ग्रहों को कोसने की बजाय हम अगर उन ग्रहों का उपाय शुरू कर दें या उन ग्रहों के लिए कुछ कर दें, ऐसा अपने जीवन को परिवर्तित करके या अपनी आदतों को सुधार लें, तो वह ही ग्रह बुरे असर करने वाले भी अच्छे असर करना शुरू कर देते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात करेंगे राशि चक्र में दूसरी राशि वृषभ राशि को लेकर के कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा जाने की संभावनाएं बन जाती है, या क्या ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं बैठती है कि आप तो वह असर लाएं। शुक्र आपकी राशि के स्वामी होते हैं और इस महीने शुक्र देव वक्र अवस्था में रहेंगे और 7 अगस्त को वक्री होकर के आपके सुख भाव से पराक्रम भाव, या ऐसा कह लीजिए चतुर्थ भाव से तृतीय भाव में गोचर कर जाएंगे वक्री होते हुए। तो यहाँ पे उसका शुक्र का क्या असर आएगा, सबसे पहले हम व्यवस्था जो भी ग्रहों ने बनाई है इस महीने उसको समझ लेते हैं। कौन से ग्रह कहाँ पे विराजमान है। इस पूरे चार्ट में चंद्रमा की बात नहीं होगी, क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाता है या बदल देता है अपने भावों को, इसलिए यहाँ पे बात नहीं करेंगे। यहाँ पे बात सबसे पहले करते हैं पराक्रम भाव में आपके सूर्य रहेंगे 17 तारीख तक। 17 अगस्त को वह परिवर्तित होकर आपके सुख भाव में चले जाएंगे, मीन्स सूर्य खुद की राशि सिंह राशि में चले जाएंगे। 7 अगस्त तक आपके सुख भाव में शुक्र रहेंगे। 7 अगस्त को शुक्र सुख भाव से पराक्रम भाव में वक्री हो जाएंगे। बात करते हैं अगली, सुख भाव में आपके पूरे ही महीने बुध ग्रह बने हुए रहेंगे। यहाँ पे मंगल ग्रह जो आपके सुख भाव से 19 अगस्त को परिवर्तित करके आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। यहां पर सप्तम राशि या आप ही की खुद की शुक्र की राशि जो तुला राशि होती है, वहां केतु विराजमान रहेंगे आपके छठे भाव में। शनिदेव आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान रहेंगे और वहीं एक द्वादश भाव में आपके राहु और गुरु चांडाल दोष बनाकर बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो हमने पहले भी कई बार बताया, और आपने अगर वीडियो हमारे पहले नहीं देखे हैं तो उसमें आपने नहीं देखा तो यहाँ बता देते हैं कि राहु और केतु अभी कमजोर अवस्था में है। राहु और गुरु दोनों ही अलग अलग नक्षत्र में है। राहु केतु कमजोर अवस्था अभी के समय में, राहु और केतु दोनों ही 5 डिग्री पे हैं और आने वाले इसी महीने में 4 डिग्री भी हो जाएंगे, तो उनका उतना तेज प्रभाव रहेगा नहीं, कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो गुरु चांडाल दोष का भी असर कम होता हुआ दिखेगा। अब बात करते हैं आपके व्यवस्थाएं क्या है और आप पे क्या असर आना है। सबसे पहले सर्वप्रथम इस महीने आपके पराक्रम में वृद्धि होती हुई दिखती है। पराक्रम में वृद्धि होती हुई दिखती है और आपका आवरण जो है, आपका खुद का लोगों से मिलने का तरीका या आपका खुद का जो भी तरीका है उसमें ऊर्जा मिलेगी। आप जहां अपने अंदर ऊर्जा की कमी महसूस करते थे, इस महीने ऊर्जा की कमी आपको कहीं भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि शुक्र आपके स्वामी होते हैं, वह सुख भाव में है। उसके बाद में पराक्रम भाव में वक्री अवस्था में आएंगे तो आगे और पीछे दोनों ही तरफ के रिजल्ट देंगे। यहाँ पे शुक्र पराक्रम भी बढ़ा के रखेंगे आपके साथ में भाइयों का संबंध भी बहुत अच्छा रखेगा। रोजगार आपका मिलने की संभावनाएं बन जाती है। यहाँ पे रोजमर्रा की इनकम आपको बढ़ती हुई नजर आती है। आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती हुई नजर आती है। वहीं बात करते हैं, इन सभी चीजों में आपको ऊर्जा एक साथ मिलती हुई दिखेगी, क्योंकि आपके सुख भाव के स्वामी आपके पराक्रम भाव में रहेंगे 17 अगस्त तक। वहीं 17 अगस्त के बाद से पराक्रम में कुछ कमी या कुछ फैसले आपके गलत जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपके सुखों की पूर्ति यहाँ पे निरंतर बनी रहेगी। यहाँ पे आपको भौतिक सुख मिलते हुए नजर आते हैं। अगर कोई गाड़ी मकान कुछ लेना चाहते हैं, गाड़ी वगैरह कुछ भी लेना चाहते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। इस समय में सरकारी कार्य से भी आपको निरंतर कोई निराशा नहीं देखने को मिलेगी इस पूरे ही महीने। वहीं बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों की या संतान सुख शिक्षा की। संतान सुख और शिक्षा में आपको कोई बड़ी कमी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके संतान सुख या शिक्षा
की बात करते हैं, प्रेम संबंधों की बात करते हैं, छठे भाव के जो मालिक होते हैं, छठे भाव के जो लॉर्ड है वह आपके सुख भाव में है और सुख देने के लिए यहाँ पे आपके निरंतर बने रहेंगे। कोई तरह की यहाँ पे कमी नहीं है। आपको यहाँ पे यह चीज जरूर है, कुछ हद तक कर्ज लेना पड़ सकता है। दुर्घटनाओं का विशेष तौर से ध्यान रखें। वाहन से दुर्घटना या किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज, किसी मशीन वगैरह से आपके दुर्घटना हो सकती है। वह भी होगी लेकिन एकदम से नहीं। 19 अगस्त के बाद में, 19 अगस्त को मंगल परिवर्तित करेंगे, उसके बाद में आपको कुछ हद तक यह परेशान जरूर कर सकते हैं, क्योंकि 19 अगस्त को मंगल, अभी तो मंगल और बुध एक साथ रहेंगे, लेकिन 19 अगस्त को मंगल परिवर्तित करेंगे और आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, जो आपके बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। द्वादश भाव के स्वामी हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे 19 अगस्त के बाद थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मेडिकल खर्च आपका बढ़ सकता है। वही बात करते हैं आपकी पति पत्नी और पार्टनरशिप की। पति पत्नी और पार्टनरशिप जो संबंध हैं आपके, इस महीने 19 अगस्त तक बहुत अच्छे होते हुए दिखते हैं, लेकिन उसके बाद में आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, एक दूसरे का ईगो आमने सामने आ सकता है, उसका विशेष ध्यान रखें आप। अगली बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वही बात आ जाती है 19 अगस्त के बाद से आपके मेडिकल खर्च बढ़ने के योग बन जाते हैं, यात्राओं के योग बढ़ जाते हैं। अगर मेडिकल खर्च से बचना हो तो यात्रा छोटी मोटी ही सही कर लेनी चाहिए, उससे आप बच सकते हैं। बात करते हैं अगली आपके भाग्य की। भाग्य स्थान के मालिक खुद शनिदेव होकर के कर्म क्षेत्र में बैठ गए और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पे शनिदेव ने कर रखी है आपके लिए, कि शनिदेव आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हैं और काल पुरुष की कुंडली में भी कर्म क्षेत्र के स्वामी शनिदेव होते हैं। यहां से आपको भाग्य भी साथ देता हुआ नजर आता है। भाग्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन 17 अगस्त के बाद से वही भाग्य और तेज हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज को समझना होगा, 19 अगस्त के बाद से आपको बीमारी का योग बनता है, सब कुछ है, लेकिन वही शनिदेव की बात करते हैं तो वह 17 अगस्त के बाद से क्यों हो जाता है? क्योंकि सूर्य यहाँ पे डायरेक्ट आपके भाग्य स्थान के सामने बैठे हैं और 17 अगस्त को वह परिवर्तित हो जाएंगे, तो यहाँ पे शुक्र की दृष्टि रहेगी सीधी सीधी, इसलिए भाग्य आपको तेज करेगा। हो सकता है आपके यह जो बीमारी और दुर्घटनाओं के योग बनते हैं यह शुक्र के वजह से टल जाए और आपको यहाँ पे काफी कुछ साथ देखने को मिले आपको भाग्य का। अब वही बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र में खुद शनिदेव बैठे हैं, तो करियर के लिए शनिदेव बहुत अच्छे हो जाते हैं। करियर में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, लाभ आपको निरंतर मिलता रहेगा, लाभ निरंतर मिलता रहेगा, लेकिन वही लाभ में आपको कुछ कमी बृहस्पति करेंगे, कुछ कमी बृहस्पति करेंगे, क्योंकि आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति खुद होकर के एक द्वादश भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है लाभ में। कुल मिला के मिला जुला महीना है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, बहुत बुरा नहीं, अच्छा महीना है, मिला जुला है। कुछ अच्छे असर होंगे, कुछ बुरे असर होंगे। क्या करना चाहिए पूरे महीने आपको कि आप पे यह जो मुसीबतें या कुछ प्रभाव हैं वह कम हो जाएं, बुरे प्रभाव। आपको शुक्र का जाप करना चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः का जाप निरंतर करते रहना चाहिए। आपको सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए, आपको भौतिक सुख दिलाने में कामयाब रहेंगे। आपको ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनैश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। कर्म क्षेत्र में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। इस वीडियो में हमने काफी बारीकी से बात की, हो सकता है इस वीडियो में किसी को कुछ समझ में ना आया हो, कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।